किसी भी बढ़ते हुए बच्चे की पर्सनालिटी उसकी ताकत होती है। अपनी पर्सनालिटी के दम पे वो दुनिया में बहुत लोगों से मिलता है, अपना इंप्रेशन छोड़ता है, और अगर ये इंप्रेशन स्ट्रांग है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो दुनिया में बहुत सारे रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। दिस इज गौरव भंडारी, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। तो आज हम बात करेंगे कि एक अच्छी पर्सनालिटी क्यों ज़रूरी है और बच्चों में या यूथ में पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों को हम साथ में लेकर चलेंगे तब हम मानेंगे कि पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरह से बन रही है। और आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज हमारी दुनिया हमारे घर और उसके आसपास ही सीमित नहीं है। हालांकि कोरोना ने हमको कुछ समय तक बांध दिया है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी हमको बहुत अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह के इंप्रेशंस छोड़ने में मदद करती है। आजकल हमें बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना है, दुनिया में अलग अलग जगह पे जाना है, और हमारी पर्सनालिटी इसमें योगदान ही देती है, कुछ लेती नहीं है। तो आइए देखें कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी क्यों है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की पर्सनालिटी पे ध्यान देना। सबसे पहला, आप कहीं भी जाते हैं आप एक इंप्रेशन छोड़ते हैं। इट इज़ ऑफन सेड दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, आपके इंप्रेशंस चेंज भी होते हैं, लेकिन जो पहली बार में आप इंप्रेशन छोड़ते हैं वो काफ़ी हद तक दूसरे इंसान के मन में रहता है। तो आपकी पर्सनालिटी में जो बातें हैं जो दूसरे देख सकते हैं, अगर वो फेवरेबल हैं, अगर वो अच्छी हैं, तो आपके बारे में अच्छा ही सोचा जाएगा। दूसरा, आज आपको बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिलना है, स्कूल में टीचरों से, प्रिंसिपल से, आपके कोऑर्डिनेटर से, आपको अपने दोस्तों से मिलना है, सीनियर्स को देखना है, जूनियर्स को देखना है, आपको अपने फ्रेंड से मिलना है, रिलेटिव से मिलना है, दुकान में जाते हैं तो शॉपकीपर से भी मिलना है, आपको बहुत तरह के लोगों से मिलना है। जैसे जैसे बड़े होंगे उम्मीद की जाती है कि आप हर किसी से अच्छी तरह से मिलें, पेश आएं, और एक ऐसा एग्जाम्पल दे कि हर कोई आपको देख के बोले व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रोज़ हम फेस करते हैं, और अगर हम इसमें स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आगे चल के भी लाइफ में जो हमें रोल्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और जो हमारा सिलेक्शन कुछ खास टास्क के लिए होगा, उसमें हमारी पर्सनालिटी का कंपोनेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यानी हमारी पर्सनालिटी को एनालाइज करके ही कोई टीम, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल ये फैसला लेगा कि इस इंसान को इस रोल के लिए सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। आपकी पर्सनालिटी जितनी स्ट्रांग, फ्लेक्सिबल और अकोमोडेटिव होगी, उतने ही वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स आप ले पाएंगे, चाहे वो फॉरेन पोस्टिंग्स हों, यूनिक असाइनमेंट्स हों या चैलेंजिंग टास्क्स हों। आपकी पर्सनालिटी आपको बहुत ज़्यादा मौके देगी। जितना जल्दी बच्चों की पर्सनालिटी पे काम बचपन में हो जाए उतना बेहतर रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को, यूथ को, इवन ग्रोन प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है, और ये चीज़ हमेशा देखी है कि जितना काम बचपन में आसानी से होता है, यूथ के साथ थोड़ी दिक्कत और बढ़ती है, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बदलने में ज़्यादा समय लगता है, झिझक भी होती है, और मन मानता नहीं है कई चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें शुरू करने के लिए। तो जितना जल्दी बचपन में हो जाए ये बेहतर है। एक पॉइंट और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि पेरेंट्स को ये ज़रूर चाहिए कि वो अपने बच्चे की पर्सनालिटी का असेसमेंट और उससे निकलने वाली रिक्वायरमेंट्स एक थर्ड पार्टी से भी कराएं, यानी एक्सटर्नल एजेंसी से कराएं, जहाँ पे उनको वो अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बायस्ड होते हैं। बायस्ड यानी वो अपने बच्चे के तरफ से ही सोचते हैं, उन्हें अपने बच्चे की अच्छाइयाँ दिखेंगी। हो सकता है कुछ पेरेंट्स को कमियाँ भी दिखे, लेकिन हम उन कमियों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर कोई हमें ये बोलेगा कि हमारे बच्चे में 1, 2, 3 कमियां हैं और उस पर इस तरह से काम करके इतने महीनों में ये चेंज आ सकते हैं, तो वो इनपुट उनको लेना चाहिए। इसीलिए 2 पॉइंट कि बचपन में काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और असेसमेंट हमेशा किसी बाहर वाले से कराएं, क्योंकि हम खुद अपने बच्चों के बारे में
अलग अलग एंगल से नहीं सोच सकते। तो अब हमने जब इतना बैकग्राउंड देख लिया, पर्सनालिटी की ज़रूरत क्या है, एनालिसिस क्या है उसका असेसमेंट होना चाहिए, फ़ायदे क्या है, तो आइए देखते हैं कि ये पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स हैं क्या क्या, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपने साथ लेकर चलेंगे, अपने माइंड में हमेशा रखेंगे, तो हम अपने बच्चों की पर्सनालिटी को हमेशा मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल। क्या बच्चे अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबली, आराम से, आत्मविश्वास से भर के बोल सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती? तो वॉल्यूम लो नहीं होना चाहिए, जब ज़रूरत है हमें ऊंची आवाज़ में भी बात करना आना चाहिए। हमारी स्पीच क्लियर होनी चाहिए, हमारे बोले हुए को दूसरों को समझना चाहिए। बहुत बच्चों में ये दिक्कत होती है कि वो क्लियरली नहीं बोल पाते, फास्ट बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि कुछ शब्द खा जाते हैं। बहुत बच्चों में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसको एनालाइज करेंगे, इसको पहचानेंगे, तभी तो उसके ऊपर काम होगा। तो हमें क्लैरिटी भी चाहिए, हमें बोलते समय लंबे पॉज नहीं चाहिए, यानी बोल के रुक गए, फिर 10 सेकंड तक सोच रहे हैं क्या बोलना है, फिर बोल रहे हैं, इस तरह के लॉन्ग पॉज या गैप नहीं चाहिए। हमें स्टैमर फ्री भी होना चाहिए, यानी हमें हकलाना या अटकना नहीं होना चाहिए। ये सारे फॉल्ट्स मैं देख चुका हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये सारी दिक्कतें अगर हटेंगी तभी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। नेक्स्ट, इसमें जो एलिमेंट आता है वो है क्या बच्चे में हिचक, हेजिटेशन तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा आपस में अपने घर में अपने दोस्तों से तो बात कर सकता है, लेकिन जब किसी आउटसाइडर से बात करने का मौका मिलता है तो वो इनिशिएटिव लेता ही नहीं है, यानी वो पीछे हट जाता है। अगर कोई टीचर बोले कि जाके वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाके एक पॉइंट कम्युनिकेट करें, तो घबराहट ज़्यादा तो नहीं होती है, या बच्चे को अच्छा लगता है कि मुझे एक अच्छा मौका मिला है आज। बहुत से लोगों में कोई स्टेप लेने में घबराहट होती है। ये घबराहट और भी बढ़ जाती है जब हमें पब्लिक में कम्युनिकेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास में बात करी, अब आपको स्टेज पे जाके स्कूल के सामने एक स्पीच देनी है। क्या आपकी स्पीच अच्छी है? क्या आपको बोलने में दिक्कत हुई या आप बिल्कुल कंफर्टेबल थे? ये चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि आप लोगों के सामने, इंडिविजुअल, ग्रुप और बड़ी गैदरिंग के सामने बात करने में कितने कंफर्टेबल हैं। देखिए, जब बच्चा बोलेगा तभी तो लोग आइडिया लगाएंगे कि ये बच्चा कैसा है, उसकी शैली, उसके शब्द, उसका आत्मविश्वास। तो अगर आत्मविश्वास है तो उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा टिक्ड है, चेकमार्क टिक्ड है, और वो अच्छी बात है। नेक्स्ट, हम जो भी काम करते हैं लाइफ में, क्या हम उसको खुशी खुशी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रहे हैं, या हर चीज़ हमारे ऊपर बोझ है? और ये पॉइंट पर्सनालिटी का बहुत अहम हिस्सा है। हमें पढ़ाई करनी है या नॉलेज गेन करनी है या नए प्रोजेक्ट करने हैं, क्या हम उसको लोड की तरह देखते हैं कि ये बोझ है, या ये हमारे लिए एक नई चीज़ सीखने का सोर्स है? अगर एटीट्यूड ऐसा है तो उस काम के लिए आने वाले सारे काम करने में हमें मज़ा आएगा। हमें बाहर जाके सामान खरीदने में अच्छा लगेगा, हमें लोगों से मिलके इन्फॉर्मेशन लेने में अच्छा लगेगा, मुझे रिसर्च करनी है बुक से, इंटरनेट से, वो करने में भी मज़ा आएगा। और ऐसा बच्चा दूसरों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है कि इस तरह से हम खुशी खुशी एनर्जी के साथ सारे काम कर सकते हैं। माता पिता का तनाव भी कम हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है देख के, और जब दूसरे फीडबैक देते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी है तो उन्हें पूरे घर को बहुत अच्छा लगता है। तो पॉजिटिव एनर्जी, एंथुजियाज्म और इनिशिएटिव लेना एक बच्चे की पर्सनालिटी का अहम हिस्सा है। उसमें कभी भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, उसको मन लगा के करें, उसमें खुशी ढूंढें और अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म से दूसरों को भी इन्फेक्ट करें। वो भी मोटिवेट होने चाहिए आपको देखकर। हमारी पर्सनालिटी का अगला पॉइंट है कि हम किन शब्दों का चुनाव करते हैं जब हम कोई भी बात कम्युनिकेट कर रहे हो। तो अगर एक बच्चा अपने दोस्त को बोलता है तुम मेरे साथ कल मार्केट चलोगे, तो ये ठीक है। और अगर एक बच्चा इस तरह के शब्द यूज करता है, कल चलेगा तू, तो ये नॉर्मल बोली में तो चलता है क्योंकि दोस्त आपस में तू करके बात करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई आपका सीनियर है जो आपसे 2 साल बड़ा है,
उसको शायद ये अपेक्षा होगी कि ये मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर हमारी बोली में ही तू शामिल है और अगर कोई ऐसे वर्ड्स भी हम यूज़ करने लग गए हैं दोस्तों को देख के, कुछ स्टाइल के लिए, कुछ इन्फ्लुएंस में आके जो अच्छे शब्द नहीं हैं, तो कहीं कहीं पे तो हम कूल लगेंगे, लेकिन हमारी पर्सनालिटी सही तरह से ग्रूम नहीं हो रही है, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में ला रहे हैं। तो हमारे जो बोले हुए शब्द हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स हैज़ टू बी डन वेरी वेरी केयरफुली। और माता पिता को ये देखना है कि हमारे बच्चे की बोली में ऐसे शब्द तो नहीं आ रहे कि उसकी बोली को वो दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। फिर हम उससे अच्छा ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ नेगेटिव बातें। फिर जोक्स भी उसी कैटेगरी के होंगे, फिर दूसरों पे कमेंट्स भी उसी तरह के होंगे, फिर अपने से बड़ों टीचरों की रिस्पेक्ट भी उसी कैटेगरी की होगी। तो हमें बच्चों को उस रास्ते पे जाने से रोकना है जहाँ हर चीज़ नेगेटिव आ रही है। और अगर बोली में, हमारे मैनरिज्म में अगर दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है, चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी है, तो ये एक पर्सनैलिटी का अच्छा हिस्सा है। इस चीज़ को माता पिता को हमेशा ध्यान में रखना है जब हम बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी का जो लास्ट पॉइंट है वो है एक हेल्दी बॉडी। बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। तो उनकी जो एनर्जी स्पेंड हो रही है वो उनकी बॉडी को फिट रखना चाहिए उसने। अगर एक बच्चा ओवरवेट है या बहुत ज़्यादा वज़न है तो उसकी पर्सनालिटी को अप्रिसिएशन या तारीफ नहीं मिलेगी दूसरों से। लोग बोलेंगे ही कि थोड़ा वेट रिड्यूस कर लो, ये अपनी हेल्थ को शेप में ले आओ। तो माता पिता को ये देखना है कि बच्चे की डाइटरी हैबिट्स हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका खान पान और स्लीप रूटीन जो है वो अच्छा है, बैलेंस्ड है। साथ में बच्चा 1 से 1.5 घंटा खेलता भी है, अपनी कैलोरीज इनटेक को स्पेंड भी करता है, कैलोरीज बर्न करता है और एक हेल्दी बॉडी मेंटेन कर रहा है। हेल्दी बॉडी दिख जाती है और हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी मन, हेल्दी माइंड रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे स्टेज में जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनकी हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें। बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा अपने ऊपर, आत्मविश्वास हद से ज़्यादा होगा और ये उनकी पर्सनालिटी का बहुत अहम हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक बार रिकैप कर लें तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा इनिशिएटिव और एनर्जी लेके काम करना, हमारा दूसरों से इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव तरीके से होना, हमारी बोली, शैली, चॉइस ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेजेस अच्छी होना और हमारी फिजिकल हेल्थ हमारी पर्सनालिटी को कंस्टिट्यूट करती है। ऑफ कोर्स हम इसमें नॉलेज भी डाल सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नॉलेज कैसे गेन करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, वो भी पर्सनालिटी का हिस्सा आती है। इनफैक्ट सब कुछ ही पर्सनालिटी है। लेकिन आज जो मैंने 3-4 पॉइंट्स दिए वो बहुत डायरेक्टली हमारे बच्चों का जो इंप्रेशन है वो दूसरों को पे छोड़ने पे इम्पैक्ट करता है, वो दूसरों पे इफेक्ट डालता है। इसलिए इस पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखें। मैं एक दूसरे वीडियो में सजेशंस और टिप्स और दूंगा और बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि हम कैसे अपनी पर्सनालिटी को स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेके अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं, लेकिन इस पे काम कैसे करना है, अच्छा कैसे बनना है, ये एक वीडियो में और शेयर करूंगा ताकि आप इस बेस को लेके, जानकारी को लेके जो काम करने हैं उन तरीकों को भी जोड़ें और बच्चे की लाइफ को बेटर करें। तो आपके जो भी पॉइंट्स, सजेशन, कमेंट्स, विचार, सुझाव हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एज यूजुअल अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए अगर जानकारी चाहते हैं कब वीडियो आया है। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।